नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़, सच्चाई का एहसास। मैं हूं सनवर सिद्दीकी, थाना कैराना के गांव पावटी कला में हूं। और ये पावटी में आपको दिल दहला देने वाली घटना से आपको रूबरू करा था। 28 अप्रैल को कैराना से पावटी आते समय एक एसिड अटैक होता है। एसिड अटैक यानी तेजाब फेंककर एक महिला को जलाया गया था। अब मैं आपको घटना को विस्तार पूर्वक बताने जा रहा हूँ। घटना है यानी कि 28 अप्रैल को करीब 3, सवा 3, साढ़े 3 के बीच मोहसिन पत्नी नगमा ने अपनी सास शमीना और पति मोहसिन पर जानलेवा हमला कराया था, जिसमें शमीना पर तेजाब और पति पर मोहसिन पर चाकू से हमला कराया था। शमीना को गंभीर अवस्था में मेरठ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, यानी कैराना से रेफर कर दिया गया था, जिसमें पीड़ित परिवार ने जाबिर पुत्र जबरदीन, फरजाना पति जबरदीन और नौशाद पुत्र बनाम बागपत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था और पुलिस ने 2 को पुलिस हिरासत में ले लिया था, जिनको जेल भेजा गया था। तो आपको बता दूं, फरजाना पत्नी जबरदीन और जाबिर पुत्र जबरदीन को जेल भेज दिया गया था, मुकदमा कायम कर दिया गया था, यानी कि धारा 307 भी लगनी चाहिए क्योंकि जानलेवा हमला था। लेकिन घटनाक्रम के बाद क्या नया गुल खिलता है, आपको दिल दहला देने वाली घटना। सबसे पहले मैं उस को दिखा देना चाहता हूं जिसको तेजाब एसिड से जलाया गया था, आज उसकी क्या हालत है। आप देख सकते हैं, ये जो पड़ी हुई है यही है शमीना पत्नी शौकत। ये मेरठ रेफर की गई थी गंभीर अवस्था में, अब इनको वापस अपने घर पर आ गई हैं पावटी में। तो हम आपको दिखाना जो चाह रहे हैं उसको बाखूबी आप देखिए और फिर बात करेंगे केस ने नया मोड़ कैसे लिया। तो मैं आपको बता रहा हूं कि इस मामले में जो है ये मुगलपुरा बागपत के निवासी हैं, जिनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। तो ये मसला इतना ही नहीं, फिर 3 तारीख को ईद हो गई, सभी अपने त्योहारों में लग गए। लेकिन 7 तारीख को एक साजिश रची गई और साजिश बड़ी भयंकर थी। उस साजिश से अब मैं पर्दा उठाने के लिए जा रहा हूं। तो सबसे पहले मैं यहां पर आपको मिलाने जा रहा हूं शौकत, जाबिर और डॉक्टर राशिद से। डॉक्टर राशिद यानी कि ये एक ही गांव के हैं, एक कुटुंब कबीले से हैं, लेकिन परिवार अलग अलग हैं। लेकिन जो बहू थी, जिसको नगमा बता रहा हूँ, नगमा, ये कितनी शातिर है, कितनी चालाक है, कितनी होशियार है। जब नगमा, ये नगमा है कौन, ये नगमा किसके इशारे पर चलती है, ये नगमा इतनी शातिर क्यों है। इसने अपनी माँ और अपने भाई को जेल जाते देख इसका बदला लेने के लिए दिल में ठान लिया कि अब तो मुझे इस परिवार को तबाह और बर्बाद करना है। और तबाह बर्बाद करने के लिए उसकी साजिश क्या है, मैं आपको बता दूं। 7 मई को उसने एक तहरीर दी, वे थाना पहुंची और जाने के बाद कहा कि मेरे ससुर और गांव के अन्य लोगों ने जो पावटी से हैं मेरे साथ घिनौनी हरकत की है। यानी कि उन्होंने मुकदमा दर्ज करने के लिए गई। तो वहाँ उसका बयान क्या था, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। उसका कहना था कि 7 मई को रात 11 बजे 4 लोग आए जो अज्ञात थे। उन्होंने उसके साथ अनहोनी घटना की, यानी कि उसके साथ रहे बलात्कार किया। अब बात आती है 4 अज्ञात के नाम, मुकदमा दर्ज करने के लिए गई। फिर उसने मीडिया को अपना बयान दिया। उसका कहना था शौकत, जाबिर और उसके पति आदि ने उसको मारने के लिए कुछ अज्ञात बदमाशों को उसके घर पे भेज दिया। अज्ञात बदमाश उसके घर पे गए, जाने के बाद वो कहते हैं कि अज्ञात थे। फिर उन्होंने कहा उनके सिर मुंह पर ढांटे बंधे हुए थे, जो मारने के लिए या केस कमज़ोर करने के लिए वहाँ गए, यानी कि ससुर ने भेजे या पति ने भेजे, ससुरालियों ने भेजे। उन्होंने रैप क्यों किया। अब बात आती है, फिर वो बयान देती है कि
जोर डाला गया कि मुकदमे को यानी कि वापस करने के लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। शौकत ने, जाबिर ने और कोई राशिद है, राशिद ने उसके साथ घटना को अंजाम दिया। सबसे पहले नंबर 1, अगर रात को 11 बजे घर में कोई प्रवेश करता है, क्या लड़की दरवाज़ा खोलेगी? नंबर 2, अगर कोई अनजान व्यक्ति घर में प्रवेश करेगा तो क्या उसको बढ़ने दिया जाएगा? नंबर 3, अगर वे जानकार थे, उनके चेहरे पर डांटा नहीं था, अगर वे जाबिर थे, अगर वे शौकत थे, अगर वे राशिद थे और अन्य एक अज्ञात था, तो जब 8 दिन पहले उनको जेल पहुंचाने वाला वही शख्स जिन्होंने हमले की, फिर मैं दिखा देता हूं, जिस पर तेजाब डाला गया है, ये शमीना है जो शौकत की पत्नी है। अब बात आती है, पति से पत्नी की बनती नहीं है और वे यहाँ पर रहना नहीं चाहती है, तो उसने क्या सोचा कि इस परिवार को बर्बाद कर दिया जाए। इन पर तेजाब से, चाकू से हमला किया गया और जब इनका मुकदमा दर्ज हुआ तो उसको उन्होंने उसके भाई और माँ को गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। तो ये परिवार उनकी नज़रों में खटक गया। तो जब ये परिवार रात 11 बजे उनके घर पर पहुंचता है, उन्हें शोर क्यों नहीं मचाया? वो कहती है कि मुझे नशे की कोई चीज़ दी जिससे मैं बेहोश हो गई। आखिर इसने कोल्ड ड्रिंक दी, चाय दी, बर्फ़ी दी, पेड़ा दिया या मिठाई दी, जो भी दिया उसने लिया क्यों? क्योंकि उसको तो पता है शौकत उसका दुश्मन है, जाबिर उनका पड़ोसी है। लेकिन एक नाम आया राशिद सामने। जब राशिद का नाम सुना तो लोग हक्के धक्के रह गए, क्योंकि राशिद ने आज तक बागपत देखा ही नहीं है, उनका मोहल्ला मुगलपुरा, ना उसने उसकी शक्ल देखी है, ना उसके किसी रिश्तेदार को जानता है, ना उसके परिवार को जानता है। तो आखिर घटना में यहाँ झोल आ गया है। लेकिन फिर जब हमने पड़ताल की और हम पहुँचे गांव पावटी, तो हमने वहाँ के सीसीटीवी कैमरे के फुटेज खंगाले। वहाँ पर 10:59 से 11:10 तक अपने परिवार के साथ वे सो रहे हैं। शौकत अपने घर में है, जाबिर भी अपने घर में होगा, उसका पति मोहसिन भी अपने घर में है। जब वे पावटी में हैं, क्या 1 मिनट या 11:08, 9, 10 मिनट तक यहाँ आए तो बागपत कैसे पहुँचे? हेलीकॉप्टर लैंड हुआ क्या उनके दरवाजे? फिर कहते हैं कि वे शौकत जो है उसका ससुर है। इतना घटिया इल्ज़ाम लगाने वाली घटिया औरत, बदतमीज़, बदमिजाज, मैं जितना कहूँ शर्म की बात है। कलयुग है और कलयुग में ऐसी ऐसी बहू, ये सुना था कि जब बहू को रहना नहीं होता तो कड़ियों में सांप बताया करती है। अब मैं उस शौकत को आपके सामने पेश कर रहा हूँ, कितना बुजुर्ग और कितना ज़ईफ़ और कितना नेक इंसान। आइए, ये हैं शौकत। और अब इनकी हालत बता दूं। ये कह रहे हैं कि दीवार फांद के भागे हैं, उनके साथ रेप किया गया है। ये हालत देखिए, मैं दीवार पर नहीं कूद सकता हूं। ये उनका इल्जाम है। अब बात आती है जाबिर। अब मैं जाबिर को आपसे मिला दूं। ये भी बलात्कारी है। अरे वाह औरत, तेरी यही कहानी। आपका नाम जाबिर है? जी जाबिर है। क्या मुकदमा कायम किया गया? उसने जी झूठा मुकदमा दर्ज कराया का ज्ञात में, और बयान दिए जी मीडिया के सामने कि जाबिर राशिद शौकत ने मेरे साथ रेप किया और मुझे मारने के लिए भेजा। उस वक्त हम अपने घर में थे, सीसीटीवी कैमरे की निगरानी है। वो भी आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है, देखते रहिए। आपको सीसीटीवी कैमरे की फुटेज भी दिखाई जा रही है। अच्छा, अब एक नाम और आया, उद्धार राशिद। अब मैं राशिद को भी आपके सामने पेश कर रहा हूँ। जी, आपका नाम राशिद है? हाँ जी, मेरा नाम राशिद है। अच्छा, आप कभी बागपत गए और मोगलपुरे में? अच्छा, आज तक देखा नहीं मैंने बागपत। है कैसा? बागपत ही नहीं देखा? बागपत ही नहीं देखा जी मैंने। और इन पर इल्जाम है कि इन्होंने, यानी कि उस अपराधिन जो अटैक कराती है, सास को मारने की साजिश रचती है, पति पर चाकू से हमला करवाती है,
और वो कहती है कि मेरे साथ रेप हुआ। अगर रेप होता है तो पुलिस को जांच करनी चाहिए। आज दो कहानी चल रही है घर घर, एक तो दहेज उत्पीड़न और दूसरा रेप। कोई भी महिला जाओ और थाने में वो रिपोर्ट लिखाओ और कह दो कि मेरे साथ ऐसा कर दिया है। अरे कलयुगी औरत, सबसे पहले डीएनए टेस्ट कराओ। कि अगर राशिद, शौकत और जाबिर का डीएनए टेस्ट होता है तो तीनों को फांसी पर लटका दिया जाए। और अगर ये झूठा साबित हुआ तो जेल में चक्की पीसने के लिए तैयार वे रहेंगे जिन्होंने ये सलाह दी है, गैंग रेप का मुकदमा झूठा दर्ज कराने की कोशिश की है। तो मैं आपको बताऊं, फिर एक बार दिखाऊं, ये औरत कौन है। ये है नगमा की सास। बोल सकती हैं आप? देखो सारी जली हुई है, बोल भी नहीं सकती, बता भी नहीं सकती। लेकिन अब मैं उस शख्स को आपके सामने ला रहा हूं जो इस फिसाद की जड़ है। अरे भाई, फिसाद की जड़ क्यों है कि उसने ऐसी पत्नी को अपने घर में रखा, नागिन को दूध पिलाया कि डस मेरी माँ को, डस मेरे भाई को, डस मेरे परिवार को। तो मैं मोहसिन को बुला रहा हूँ। अब मोहसिन आप हैं? जी, मेरा नाम मोहसिन है। भैया मैं जानना चाहता हूँ कि आपकी पत्नी ने जो गुल खिलाए, जी, आप भी चाकू से हमला किया गया? जी, मेरे ऊपर किया था, चाकू से हमला। घटना क्या थी? घटना ये थी जी, हम किराने से आ रहे थे, किसी काम से गए हुए थे। पीछे से एक वाइट कलर की कार आई, वो रोक के हमें ओवरटेक कर गए, हमारे साथ गाली गलौज करने लगे। मैं उनकी गाली गलौज सुन के चलने लगा, उन्होंने चाकू से वार किया मेरे ऊपर। मेरी माँ के ऊपर एसिड डाला है। जो मेरी सास थी उसने कहा है, जो बंदे उनके साथ थे, जाबिर, नौशाद और एक अज्ञात था ड्राइवर जो गाड़ी के स्टीयरिंग पे बैठा हुआ था। मेरी सास ने कहा कि इसमें आग लगा दे। आग लगा दी? जी, मेरी माँ में उन्होंने पता नहीं क्या डाला मेरी माँ के ऊपर, इसमें धुएं चलने लगे, आग लगने लगी। तब हमने चीखे चिल्लाए, वहाँ खेतों में से लोग आए, में भाग गए वहाँ से। उसके बाद में जी यहाँ इनको मेरठ, उसके बाद में पुलिस ने जो है 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। जी, 2 व्यक्ति गिरफ्तार हो गए थे उसमें। एक महिला, एक पुरुष। एक तो मेरी सास थी फरजाना, और मेरा साला था जाबिर। अब उसमें तीसरा आरोपी नौशाद, वो अभी तक फरार है। जी। अच्छा, तो नौशाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अब तक? नौशाद के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। और जो ये घटना हुई है अभी, जो 7 तारीख में बता रहे हैं, इस घटना को अंजाम दिलाने वाले और करवाने वाले मास्टरमाइंड मोमिना और नौशाद है। उन्होंने ये सब कुछ प्लानिंग किया। मोमिना कौन है? ये मोमिना जो है, ये नौशाद की भाभी है। महिला, एक महिला कितनी गिर सकती है, एक नारी कितनी गिर सकती है, एक बहू कितनी गिर सकती है, इसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है। क्योंकि एक कम से कम 65 साल का व्यक्ति या 60 साल का आपके सामने खड़ा है, जिसके पेट के ऑपरेशन हुए हैं, आपने देखा कितना ख़राब हालत में उस पर यानी कि रेप का केस लगा दिया गया। पहली बात, क्या एक बुज़ुर्ग, एक बूढ़ा, एक नमाजी, एक इस तरह का आदमी जो आपके सामने खड़ा था, वो अपने भतीजों को, कुनबे वालों को लेके रेप करने जाएगा? अरे शर्म करो। और मैं बागपत पुलिस से, सरकार से, प्रशासन से एक मांग करता हूँ कि इसकी न्यायिक जांच हो और जांच में उस महिला को सामने बिठाकर एक एक क्वेश्चन किया जाए, जिसमें पूछा जाए कि अगर वास्तव में उसके साथ ऐसा हुआ है तो लक्षण क्यों किया है, कहाँ किया है, और इन तीनों का डीएनए टेस्ट कराया जाए। और डीएनए टेस्ट से, क्योंकि डीएनए टेस्ट होगा तभी दूध का दूध और पानी का पानी होगा। अभी आप देख रहे हैं PK7 न्यूज़ लेकर आया आपको एक खुलासा करने के लिए। अब हम आपको दिखाएंगे कल बागपत से ये स्टोरी, कौन है वो कुख्यात महिला, कौन है जो दूसरों की सलाह में आके अपने घर को उजाड़ रही है, आखिर क्या चाहती है, कहीं उसके अनैतिक संबंध किसी और से तो नहीं जो यहाँ रहना नहीं चाहती। एक घटना पे और प्रकाश डालना चाहता हूँ। मुझे गांव से पता लगा कि जब उसकी शादी हुई तो शादी के तीसरे दिन वो छत से कूद गई। जी, जब मेरी शादी हुई, शादी के कुछ दिन बाद, शायद 3 या 4 दिन बाद, ऊपर लैंटर पे लेटे हुए थे हम, गर्मी थी, ऊपर लैंटर से नीचे कूद गई थी वो। रात को लगभग 1-1:30 बजे हुआ था। हम चीखे चिल्लाए, क्या हो गया, पूरा गाँव इकट्ठा हो गया।
गांव वालों ने मैं बताओ कुछ लोगों ने कि यहाँ पे कोई बंदे खड़े हुए थे दो नीचे सड़क में, और जब ये गिर गई वो छोड़ के भाग गए, लेकिन हमने उन बंदों का पीछा तो नहीं किया क्योंकि हम उसकी देख रेख में लग गए थे, उसके दोनों पैर टूट गए थे। तो आप देख सकते हैं कुल मिलाकर यह है करैक्टर हीन है। और ये पति हैं, ये बता रहे हैं कि पत्नी के कोई संबंधी रिलेशन या उससे ताल्लुक़ रखने वाले अफेयर हो उनका, वे बाहर खड़े हुए थे, ऊपर से कूद गई थी, उसके पैर टूट गए, उसके चोट आ गई, जिस कारण वो भाग नहीं सकी। नहीं रफू चक्कर तो जब भी हो जाती। तो मैं ज़्यादा ना कह के किसी औरत पे इल्ज़ाम ना लगाकर ये कहना चाहता हूँ कि नगमा होश करो, तुम्हें भी जान देनी है, और ऐसा ना करो कि किसी पर इल्ज़ाम लगाया जाए। इल्ज़ाम लगाओ दायरे में मार का, पीट का, चोट का, पहले दहेज उत्पीड़न और अब बलात्कार। ऐसी घटनाओं से शर्मसार होता है समाज, और समाज में क्या रह जाता है। तो आप देखते रहिए PK7 न्यूज़।